आज हम पढ़ेंगे माई सेल्फ के बारे में। माई सेल्फ यानी अपना आप। तो माई सेल्फ यानी अपने बारे में जब आप किसी को बताते हैं तो आप बता सकते हैं कि आई लुक लाइक दिस, यानी मैं ऐसा लगता हूँ। और ये बताने के लिए आप इस बॉक्स में अपनी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप एक बॉय हैं यानी लड़के हैं तो आप इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप एक गर्ल या लड़की हैं तो इस तरह से आप एक लड़की की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह माई सेल्फ या अपने बारे में बताने के लिए या बात करने के लिए आप बता सकते हैं अपना नेम यानी नाम। इसके अलावा माई सेल्फ यानी अपने बारे में बात करने के लिए आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं और उनके क्या नाम हैं। इसके अलावा आप माई सेल्फ यानी अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं या नहीं पसंद। और आप इस थिंग्स आई लाइक वाले बॉक्स में यानी जो चीज़ें मुझे पसंद हैं इस बॉक्स में आप उन चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको चॉकलेट पसंद हो तो आप इस तरह से चॉकलेट की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप आइसक्रीम की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको स्वीट्स, कैंडीज़ या टॉफ़ीज़ वगैरह पसंद है तो इस तरह से आप उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो माई सेल्फ या अपने बारे में बताने के अलावा आपको अपना बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। जैसा कि आपको दिन में 2 टाइम्स यानी 2 बार अपने टीथ ब्रश करने चाहिए ताकि आपके टीथ में कीड़ा ना लगे और दर्द ना हो। क्योंकि जब दांत में कीड़ा लगता है तो फिर दर्द भी होता है। तो अगर आपने इससे बचना है तो आपको दिन में कम से कम 2 बार अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो तब भी आपको टीथ ज़रूर ब्रश करने चाहिए। जैसे कि अगर आप चॉकलेट्स या स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो उसके बाद दांतों को ब्रश करना अच्छा होता है। इसके अलावा आपने आपने अपने कपड़ों का और अपना ख्याल रखना है और हमेशा साफ सुथरा रहने की कोशिश करनी है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने टाइडी और क्लीन और नीट लग रहे हैं, यानी इन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं और बाल भी अच्छी तरह से बनाए हैं। इनके जूते भी बहुत अच्छी तरह से पॉलिश हुए हैं। तो जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं और साफ सुथरे लगते हैं तो इसे कहते हैं टाइडी एंड क्लीन। टाइडी एंड क्लीन, तो आपने टाइडी एंड क्लीन रहने की कोशिश करनी है। इसके अलावा रोज नहाना यानी बाथ लेना ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। आपके खड़े होने या बैठने का जो तरीका होता है उसे पोस्चर कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये पोस्चर ठीक नहीं है, इसलिए इस पर
क्रॉस का निशान लगाया गया है क्योंकि यहाँ कमर को बहुत ज़्यादा बेंड किया गया है यानी झुकाया गया है, तो ये पोस्चर ठीक नहीं होता। जबकि यहाँ इस दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं बैठते हुए अपनी कमर को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखा गया है, तो ये है राइट पोस्चर यानी ये पोस्चर ठीक है, यानी बैठने का ये तरीका जो है बिल्कुल सही है। आपने भी इसी तरह से हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है जब आप बैठते हैं, और इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं जब आप खड़े होते हैं तो तब भी इस तरह से आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। ये होता है राइट पोस्चर यानी ठीक तरीका। तो अगर इस तरह से बैक को थोड़ा सा बेंड किया जाए या कर्व किया जाए तो ये क्या होगा, यानी झुकाया जाए तो ये होगा रॉन्ग पोस्चर। राइट पोस्चर क्या है, आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। इसी तरह से चलते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि आप बहुत आगे को इस तरह से ना झुकें और बैक को इस तरह स्ट्रेट रखें। अगर कोई बुक या टैबलेट या कोई भी चीज़ आपके हाथ में हो जिसे आप देख रहे हो या आप उसको पढ़ रहे हो, तब भी आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। तो आप उसको इस तरह से अपने आईज के करीब लाकर पढ़ सकते हैं ताकि आपको बहुत झुकना ना पड़े। और बैठने के लिए हमने पहले ही बात की थी कि तब भी आपने अपनी बैक जो है इसको कर्व नहीं करना, बेंड नहीं करना, यानी बहुत झुकाना नहीं है। आपने बैक को स्ट्रेट रखना है। इस तरह आप थकते भी नहीं हैं और आपकी बैक में दर्द नहीं होता, तो ये पोस्चर अच्छा होता है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ उठानी हो तब भी आपने कोशिश करनी है कि बैक इस तरह से आपकी स्ट्रेट रहे। तो आपने अपने पोस्चर का बहुत ख्याल रखना है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और इन अच्छी बातों के बारे में और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें और आपने इन बातों को करना है और याद रखना है। तो इस तरह से आप माई सेल्फ यानी अपना ख्याल रख सकते हैं।